मंदसौर जिले के भानपुरा में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। ये मामला गणेशपुरा गांव का। दरिंदगी की शिकार नाबालिग बच्ची 29 मई को सुबह शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान 3 नाबालिग आरोपियों ने उसका अपहरण किया और गैंगरेप का वीडियो भी बनाया। बाद में वीडियो को वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। राजधानी भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा और प्लानिंग की तैयारी। इस दौरान बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। कुछ कार्यकर्ताओं ने पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए बेहतरीन काम किया। इन सभी का आभार। सिवनी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कानीबाड़ा में इन दिनों स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां जिम्मेदार कर्मचारियों की उदासीनता के चलते जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक ओर जहां ग्रामीण इसके लिए जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपनापन ला झाड़ रहे हैं। या पीसीओ को सचिव का प्रभार किया गया है। लंबे समय से सचिव की मांग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का बुरा हाल है। गर्मी के कारण कई जगह पानी की व्यवस्था ठप हो चुकी है, जिस कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ ऐसी हालात शिवपुरी के बदरवास विकासखंड के झूलना पंचायत में देखने को मिले, जहां बने 15 कुएं में से 14 कुएं सूख चुके हैं और सभी हैंडपंप खराब हैं। इस कारण ग्रामीण बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। नौतपा का आखिरी दौर चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में लू का असर देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। छतरपुर के बेजावर में 47 डिग्री तापमान सबसे ज्यादा रहा। 2 दिन के बाद हीट वेव का असर कम हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल के आसपास पहुंच गया है। 15 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचेगा। देवेंद्र नगर में पत्रकारों की मुहिम रंग लाई। नाले के अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाकर गहरीकरण किया गया। दरअसल पिछले कई दिनों से जिजिन मंदिर के पास नाले में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। इसे लेकर पत्रकारों ने कलेक्टर और जिम्मेदारों से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन की जमीन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कलेक्टर ने पन्ना एसडीएम को नाला से अतिक्रमण हटाकर गहरीकरण करने के निर्देश दिए। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतगणना की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए बैठने और पानी की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने एक आरोपी तंजिल और उसके परिवार वालों के घर पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान पुलिस टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कुछ दिनों पहले भाजपा नेता सुरेंद्र कुशवाहा की चाकू घोंपकर पुरानी जेल के सामने हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की। भोपाल गौरव दिवस के रूप में विलीनीकरण दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसी दिन 1949 को भारत में भोपाल का विलय हुआ था और इस मौके पर बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने विलीनीकरण शहीद स्मृति दीवार में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ध्वजारोहण किया। सिवनी में सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र देवघाट में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों ने संघ के कर्मचारियों पर दाम से ज्यादा वसूली करने के आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि इस तरह की मनमानी की जानकारी जिम्मेदार अफसरों को भी है, बावजूद इसके उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जिस जगह से किसानों को खाद वितरित किया जा रहा है, उन जगहों पर स्टॉक बोर्ड, रेट लिस्ट भी नहीं लगाए गए। पीलीभीत में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला घुंगचाई थाना क्षेत्र का। दरअसल कुछ दिनों पहले धार्मिक स्थल से कुछ लोग नाबालिग को बहला फुसला कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 3 युवकों के अलावा एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। किशोरी ने सुमित समेत 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। गोंडा के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव को बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने का ये सनसनीखेज मामला नगर थाना क्षेत्र के एसीपीएम हॉस्पिटल का है। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही और अवैध रूप से धन उगाही के आरोप लगाए और अस्पताल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने इनके साथ मारपीट भी की। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक समाप्त हुई। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी, शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत तमाम नेता शामिल रहे।
शुजालपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच भोपाल की मदद से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को भोपाल से गिरफ्तार किया। साथ ही नगरपालिका के अमले ने आरोपियों के अवैध निर्माण को भी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। एक ही घर में रहने वाले तीनों बाप बेटों पर गंभीर धाराओं में कुल 21 केस दर्ज हैं। तीनों ही आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। शिवपुरी जिले के गांव में युवक का शव मिलने से दहशत फैल गई। ये शव अमोला थाना क्षेत्र के सिरसोद व सजौर गांव के बीच स्थित महुअर नदी में मिला। मृत युवक शुक्रवार को 4 दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने के लिए दुकान से निकला था और उसके बाद से ही लापता था। शनिवार को उसका शव मिलने से गुस्साए परिवार वालों ने करीब 4 घंटे चक्का जाम कर दिया। परिवार वाले युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के 3 दोस्तों को सिरसोद से गिरफ्तार किया। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद बिजली की दरों में 20 से 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विद्युत दरों में बढ़ोतरी करना दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। वहीं उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, जन कल्याण योजनाओं को बंद किया जा रहा है और उसमें कटौती की जा रही है। सूरजपुर में 4 जून को होने वाली लोकसभा की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में वोटिंग हुई थी, जिसकी काउंटिंग सूरजपुर, अंबिकापुर और बलरामपुर में होगी और प्रमाण पत्र अंबिकापुर से मिलेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। उन्होंने 4 बच्चे पैदा करने के पीछे का कारण भी बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों रायपुर के अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहे हैं। 2 जून को उनकी कथा का आखिरी दिन है और इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने चावल घोटाले की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की, जिसे लेकर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि चावल घोटाले की जांच के लिए विधायकों की विधानसभा स्तरीय समिति बनी है। विधायक पुन्नू लाल मोहल्ले की अध्यक्षता में घोटाले के तथ्यों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता खरीदी केंद्र से बच्चों से काम कराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाबालिग बच्चों से तेंदुपत्ता की गड्डी को इकट्ठा करने का काम कराया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर जिला श्रम अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और संबंधित ठेकेदार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। श्रम अधिकारी भूपेन्द्र नायक का कहना है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने अपने विचार रखे। अमिताभ कांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की काफी संभावनाएं हैं। ये देश के सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दे तो बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। सीएमओ ने जिले के बसना नगर में बनी कॉलोनियों के मालिकों को दस्तावेज की जांच करवाने के आदेश दिए और 8 कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया। इन सबसे नक्शा, खसरा, निकाय की अनुमति, नगर निवेश की अनुमति और लेआउट के दस्तावेज मांगे गए हैं और ये नोटिस अवैध कॉलोनी से संबंधित नगरपालिका अधिनियम 1961 के नियम 339 के तहत जारी किए गए। वहीं रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव के 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह और एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बगवाड़ा मंडी में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। रानीखेत में पानी की समस्या और यातायात व्यवस्था को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने बैठक की, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने रानीखेत बाजार में जाम की स्थिति से जल्द निपटने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जल संस्थान और जल निगम को भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए। खबर उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर से सुल्तानखेड़ा गांव के रहने वाले सूरजपाल 3 साल पहले भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे। परिवार वाले सालों से उनकी तलाश करते रहे। इसी बीच परिवार वालों को यह पता चला कि सूरजपाल पाकिस्तान की जेल में बंद है और उनकी जल्द रिहाई होने वाली है। तभी से परिवार वाले उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा मार्ग में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार एक शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वही ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा था। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा मार्ग में बरदिया हनुमान मंदिर के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। दैयर बटका खापा निवासी युवक के साथ उसकी मां भी थी। युवक की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई।
बिजनौर में शुक्रवार की देर रात घर में सो रहे शिक्षा मित्र की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षा मित्र की हत्या के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। शिक्षा मित्र की मौत से परिवार वालों में कोहराम है। परिवार का बुरा हाल है। नेटोर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का ये मामला। बुलंदशहर के कस्बा गुलाबठी के सेंधपुर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विजयनगर जनपद गाजियाबाद निवासी मनोज करोला अपने साथी आकाश के साथ स्कूटी पर सवार होकर गुलाबठी क्षेत्र के असावर गांव में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। गांधीगंज के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी। सूर्या में बीते एक सप्ताह के अंदर सूर्य आग उगल रहा है और तापमान लगातार चढ़ता चला जा रहा है। हालात यह है कि दिन का तापमान ही जहां 44 डिग्री तक जा पहुंचा है, कूलर एसी भी दिन में अब काम नहीं कर रहे। सुबह 8 बजे से तापमान बढ़ने लगता है और लू की थपेड़ों से मार्केट बुरी तरह से प्रभावित है। शाम को ही मार्केट में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिलती है। नौतपा के शुरू होने के साथ गर्मी कड़े तेवर दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद जनपद के थाना कादरी गेट क्षेत्र में शहर के नरकसा रोड पर राहुल राठौर की जनरल स्टोर की दुकान है। करीब 10 बजे राहुल राठौर दुकान बंद करके घर चले गए और रात में लगभग 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से उनकी दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दुकान से आग की लपटें निकलते देखकर दुकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद मालिक वहां पर पहुंचा। काफी नुकसान हुआ है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गडरियनपुरवा में जमीन विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में 8 नामजद सहित 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। रामगोपाल की शहर के शिवदास सहित 8 लोगों ने धोखाधड़ी करके जमीन लिखवा ली थी। जब मृतक ने बेनामा निरस्त करने की कार्रवाई करने की बात कही थी, इसके बाद युवक की हत्या कर शव को गांव के बाहर फेंक दिया गया। फारुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई। सीएचसी में प्रसूता को स्ट्रेचर नहीं मिला। प्रसूता को परिवार के लोग एम्बुलेंस से ठेले पर लेटाकर डिलीवरी कक्ष तक लेके पहुंचे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगा है। रात के समय न ड्यूटी पर डॉक्टर दिखते हैं, न फार्मासिस्ट। अस्पताल खाली रहता है। गुना पर कलेक्टर और खाद्य अधिकारी ने छापामार कार्रवाई की। 5 दुकानों पर की गई कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद के कट्टे, डीएपी खाद के कट्टे बरामद हुए। अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, गुना शरीफ तहसीलदार गौरी शंकर, मेरवा ग्रामीण तहसीलदार कमल सिंह मंडोलिया ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में बिना दस्तावेज के खाद के कट्टे पाए गए। जशपुर शहर के बस स्टैंड में एजेंट्स के झगड़े आम हो चले हैं। ऐसे ही एक मामूली से झगड़े ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। एक ऐसी मामूली बात पर एक बस एजेंट ने 60 वर्ष के बुजुर्ग को झापड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि बुजुर्ग वहीं पर बेहोश हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुजुर्ग की मौत हो गई। कन्नौज में चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। चारों दोस्त बताए जा रहे हैं जो रेकी करके पहले टारगेट तय करते थे। आधी रात के बाद फिर घर में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये आरोपी रेकी करने के लिए तिरवा में ही चोरों ने किराए पर कमरा भी लिया हुआ था। आरोपी चोरी का सामान बेचकर अपने शौक पूरे करते थे। पुलिस की तीनों टीमों ने ये कार्रवाई की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सिविल अस्पताल की मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पुष्पा गुरुद्वारा समेत तमाम स्टाफ और तंबाकू सेवन के विरुद्ध अभियान चलाने की शपथ इनको दिलाई गई। इस अभियान में वैष्णवी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और रैली निकालकर जागरूकता अभियान भी चलाया। नगर के कई लोगों को सामूहिक शपथ दिलवाई गई। कासगंज में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ युवक का शव बरामद हुआ। जनपद कासगंज के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नंदरई में जयपुरिया स्कूल के सामने आम के बाग में पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी से युवक फांसी के फंदे पर झूलता पाया गया। मृतक का नाम मुकेश नरदई है, जो अपने फूफा किशोर के यहां पर 1 साल से रह रहा था, जो ठेके के पास फास्ट फूड का काम करता था। सरगुजा संभाग के एकमात्र अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। दरअसल मनेंद्रगढ़ में ट्रैक्टर और बाइक के बीच भिड़ंत होने से बाइक सवार 20 साल के सजमुद्दीन अंसारी नामक युवक को सिर पर गंभीर चोट लगी। युवक को मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। श्योपुर के मानपुर थाना इलाके के सरोदा गांव के पास यात्रियों से भरा नाव पलट गया। इस खौफनाक हादसे में 8 लोग लापता हो गए। नाव में सवार 2 से 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसे की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलती है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मामला मानपुर थाना इलाके के सरोदा गांव के पास का है।
सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के ग्राम के कराई में किसान सत्यनारायण के घर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग ने पूरी घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण पूरे घर के सामान के साथ साथ पशु भी जलकर राख हो गए। घर के बगल में रखा खड़ा ट्रैक्टर भी जल गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सिंगरौली के बिंदीनगर थाना अंतर्गत बंसल टायर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी। आग की लपेट देखकर मौजूद लोगों ने वहां पे भगदड़ मच गई। बाद सूचना मिलने के बाद कुछ देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत से आग को बुझाया गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। नेपा नगर के रूपवर्षा मॉल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ ने मॉल को 3 दिन के लिए सील कर दिया। दरअसल दिल्ली और गुजरात में हुई आगजनी की घटना के बाद जिले के तमाम मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में फायर सेफ्टी की जांच की गई, जिसके चलते रूपवर्षा मॉल में भी फायर सेफ्टी संसाधनों की जांच हुई। इस दौरान जांच दल को मॉल में फायर सेफ्टी के पर्याप्त संसाधन नहीं मिले। इसके बाद मॉल को सील कर दिया गया। उन्नाव के गंगा घाट में भीषण गर्मी के चलते एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक फैक्ट्री से काम करके पैदल ही घर लौट रहा था और इसी दौरान अचानक से युवक रास्ते में बेहोश होकर गिरा। इसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के हर चरण में जनता ने पीएम मोदी को स्नेह दिया है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में कमल का बटन दबाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन ने नकारात्मक राजनीति की है। कई सीटों पर विपक्ष की जमानत जब्त होगी। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल के अंदर अधिकारियों की गाड़ियों को देखकर नाराजगी जाहिर की। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी ज्यादा है, ऐसे में मतगणना स्थल पर पानी और इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही एजेंट के लिए टेबल की भी व्यवस्था की जाए। भरतपुर के रुद्रावल थाना के गांव कंझोली में एक महिला ने फांसी लगा ली। मृतक महिला के ससुराल और पीहर पक्ष के बीच में समझौता हो गया था। उसके बावजूद भी महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने मांग की। हालांकि परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए इनकार करते रहे। बाद में पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक वाहन शव लेकर लखनऊ के सीतापुर आ रहा था कि खड़े ट्रक से वो टकरा गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हो गए। घटना से परिवार वालों में मातम छाया हुआ है। ये हादसा थाना कमलापुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ। पन्ना जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित है। यही कारण है कि अब चलती गाड़ियां भी जल उठ रही हैं। ऐसा ही मामला जिले के रेपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां चलती स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलने लगी। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार 2 लोग सिहोरा से अमानगंज जा रहे थे, तभी रेपुरा मोहिंद्रा रोड पे स्कॉर्पियो कार में आग लग गई। भिलाई में 55 साल के बुजुर्ग की लाश मिली। बताया जा रहा है कि नातिन के बर्थडे के लिए ये शख्स केक लेने गया था, लेकिन झाड़ियों में बाद में उसका शव पाया गया। मृतक की पहचान जयसिंह निवासी पावर हाउस नंदिनी रोड के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। ग्वालियर में मोहनलाल सराफ मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के गोदाम में आग लगी। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। गोदाम में लकड़ी और थर्माकोल का सामान रखा हुआ था। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 12 दरी चौराहे की।